एडजस्टमेंट के नाम पर खुद को बर्बाद मत करो। आज की वीडियो मैं स्पेशली उन लड़कियों के लिए बना रहा हूँ जो रिलेशनशिप में आने के बाद क्या करती हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये रिलेशनशिप में तो आ जाती हैं, लेकिन ये इतनी इमोशनल होती हैं कि ये अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती हैं। बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं। एक पॉइंट के बाद उनकी रिस्पेक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती चली जा रही हैं। एक पॉइंट के बाद उनकी केयर बहुत ज़्यादा करती चली जा रही हैं। फिर एक पॉइंट के बाद उनसे अटैच बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं। उनको अपना भगवान मानने लगती हैं, सब कुछ मानने लगती हैं कि तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं। अब जिसे इतना बड़ा दर्जा दे दिया उसकी तो हर बात मानोगे ना। तो ये लड़कियां क्या करती हैं, अपने पार्टनर की हर एक बात माननी शुरू कर देती हैं, अपने पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देती हैं, अपने पार्टनर के हिसाब से मोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। मतलब इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं कि जिस तरह का आकार दे दो इन्हें, ये उस तरह के आकार में ढल जाती हैं। ये मत करो। आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आज आपको दूंगा। अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने से बच जाए तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा ना कि आप कहाँ गलत जा रही हैं, क्या गलतियाँ कर रही हैं। अगर जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है, अगर आप उस तरीके के डिस्क्रिप्शन से बिलोंग करती हैं कि आप एक ऐसी लड़की हैं जो बहुत इमोशनल है और अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देख लो। इससे आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और सच बता रहा हूँ आपकी जान बच जाएगी। होता क्या है कि जिस तरह की लड़की को मैंने डिस्क्राइब किया है, इस तरह की लड़कियां क्या करती हैं, अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाती हैं कि अपनी पार्टनर की हर हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। वो दिन को रात बोलेंगे तो रात मान लेंगी, वो रात को दिन बोलेंगे तो दिन मान लेंगी, जो कहेंगे वो मान लेंगी, सब कुछ उनका सच मान लेंगी। लेकिन ये गलतियाँ क्या करती हैं, ये यही गलती करती हैं। ये क्या सोचती हैं कि हम अपने पार्टनर के लिए एडजस्ट करेंगे। यस, हम दिखाएंगे दुनिया को कि हम कितना प्यार करने वाले हैं, हम कितना प्यारे इंसान हैं, हम कितना प्यार कर सकते हैं, ये जग जाहिर कर देंगे। लेकिन ये नहीं समझ पा रही हैं कि आप अपनी खुशियों को दबोच कर, आप अपनी खुशियों को दबा कर, मार कर, सपनों को मार कर, सब कुछ ख़त्म करके एक ए शेल से बी शेल में जा रहे हो, ए बॉडी से बी बॉडी में जा रहे हो, ए पर्सनैलिटी से बी पर्सनैलिटी को अडेप्ट कर रहे हो। तो आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और क्या आप इस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ थ्रू आउट द लाइफ खुश रहेंगी? क्या आपको लगता है कि आप इस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ सारी ज़िंदगी खुश रह सकती हैं? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत अब आती है जब ये लड़कियां एडजस्टमेंट करने का शुरू तो कर देती हैं, सोच तो लेती हैं कि हम एडजस्ट करेंगे, शादी वगैरह भी सब कर लेती हैं, लेकिन जब एडजस्टमेंट करने की बात आती है ना तो इनका मूड ख़राब होने लगता है, इनका मुंह फूलना शुरू हो जाता है। यार, हर इंसान के अंदर कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सपने होते हैं और कुछ उनकी पर्सनैलिटी और नेचर होता है। आप एक पर्सन के लिए या एक पर्सन की फैमिली के लिए आप कितना मोल्ड कर सकते हो अपने आप को? अगर आप एक ऐसे इंसान है ही नहीं जो इससे ज़्यादा मोल्ड कर सकता है, वो सोच कर भी डरता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो वो कैसे प्रॉमिस कर रहा है ये चीज़ को? आप कैसे अपने पार्टनर को ये विश्वास दिला के बैठे हुए हो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी? जहाँ पे आपकी खुशियाँ ख़त्म हो जाएं वहाँ पे आप उसके आगे क्यों बढ़ रही हैं? और क्या सिर्फ एक इंसान का रोल होता है एडजस्ट करने का? क्या दूसरे का रोल नहीं होता एडजस्ट करने का? क्या दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होती एडजस्ट करने की? क्या आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देखती हैं कि एक आप ही हैं जो एडजस्ट कर रही हैं, बाकी कोई इंसान एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है? चलो एक और केस की बात करते हैं। अब ये केस में क्या हो रहा है कि एक लड़की की शादी हो जाती है, वो एक लड़के के साथ नए घर में जाती है, उसके पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस होती है और सारी चीज़ें। अगर आप देखो, पहले आप एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते थे जहाँ पे चीज़ें या तो होती थी या नहीं होती थी। सपोज़ करते हैं कि आप एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड फैमिली में पहले थी, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थी, वो सारी चीज़ों के लिए ओके होते थे, कपड़ों के लिए, त्योहारों के लिए और कल्चर्स के लिए, ट्रेडिशंस के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप लोग ओके होते थे। लेकिन अब आप एक ऐसी फैमिली में जाते हो जहाँ पे चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं कि हाँ, यहाँ पे ये भी अलग है, वो भी अलग है, ये भी अलग है, वो भी अलग है, ऐसा भी करना होता है, वैसा भी नहीं करना होता है, ये रेस्ट्रिक्शन है, ये करना है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो अगर आप
इतना भी नहीं समझ पा रहे हो कि आपको पहले इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। जब आप अपने पार्टनर से इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, या आपका पार्टनर आपको इंट्रोड्यूस करता है, तब आप अपने पार्टनर के साथ में सारी बातें खुल के करिए। जो एडजस्टमेंट आप कर सकती हैं वो करिए, जो एडजस्टमेंट नहीं कर सकती वो आप साफ मना कर दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकती। सपोज़ एक पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि भाई हमारी लड़की तो, हमारी बहू तो हमें संभाले, हमारी चीज़ों को देखे, हमें नहीं चाहिए एक ऐसी बहू जो नहीं करे, जो नौकरी करती है। उन्हें नौकरी वाली बहू चाहिए नहीं। अब आप सपने लेकर बैठे हुए हैं कि आपको इस कंपनी में जॉब करनी है, उस कंपनी में जॉब करनी है, आपने करियर स्टार्ट करा, सब कुछ करा। अब एक पॉइंट पे आप एक ऐसे लड़के से आके मिली जहाँ पे वो कह रहा है कि भाई नहीं, मेरी फैमिली तो रेडी ही नहीं है ऐसी लड़की के लिए। आप दोनों का रिलेशनशिप हुआ, आप लोगों ने प्यार किया, लेकिन ये चीज़ आप हमेशा नज़रअंदाज करती चली जा रही हैं कि वो फैमिली आपको जॉब करता हुआ नहीं देख सकती, या वो ये कह रही हैं कि जॉब आप करो लेकिन आपको घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभालनी है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि आपके कितने घंटे की जॉब होती है, आपको घर आके सब चीज़ें देखनी है, खाना देखना है, ये देखना है, वो देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। आप रेडी भी हो जाते हो, चलो मान लेते हैं कि आपने रेडी भी कर लिया अपने आप को। पहले तो अगर आपकी ख्वाहिश है, अगर आपका सपना है कि आपको प्रॉपर नौकरी करनी है, प्रॉपर जॉब करनी है, प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट वीमन बनना है, तो यकीन मानिए इंडिपेंडेंट वीमन के लिए अक्सर ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती है कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज कर सके, साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी पूरा 100% कंट्रीब्यूशन दे सके। थोड़ा बहुत छूटता ही है, और जो छूटता है फिर उनको सुनने को मिलती है कि तुम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही हो, तुम वहाँ पे ध्यान नहीं दे रही हो। तो आपको कहीं ना कहीं या तो आप अपने इन लॉज को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि आप क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, और उसके बाद ही आप शादी करें। होने वाले इन लॉज, आई मीन टू से, आप अपने होने वाले इन लॉज या अपने होने वाले हस्बैंड से इस चीज़ के बारे में खुल के बात कर लें, और वही चीज़ें करें जो आप एडजस्ट कर सकती हैं। आप अपने पार्टनर की खुशी के नाम पर एडजस्ट तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ जो ख़त्म हो रही है ना, एक पॉइंट के बाद अब आप अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाओगे कि आप क्या इंसान थे, क्या से क्या बन गए। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए। यहाँ कॉन्फिडेंस था, यहाँ का यहाँ आ गया, ख़त्म, बिल्कुल ज़ीरो। कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ज़ीरो हो गया। अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि घर की चीज़ों को फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा, घर की चीज़ों में उसको हाथ बटाना पड़ेगा। फिर सिचुएशन ये हो जाती है कि चलो ठीक है, आपने एडजस्टमेंट करने का समझ भी लिया कि हाँ आप एडजस्ट करोगे अपने पार्टनर के लिए, आपने सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लिया, लेकिन फिर पार्टनर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर आपकी वाइफ इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रही है, हर एक चीज़ को कर रही है, हर एक चीज़ को मैनेज कर रही है, या अगर वो चीज़ सोच कर चलती है कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकती या मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो उसको अपने घर में इस चीज़ का पहले से बैलेंस बनाना पड़ेगा शुरुआत से ही। वो बाद में जाके बिदक नहीं सकता, तो पता चला वो बाद में जाके अपने पेरेंट्स की साइड हो गया और आपको अकेला छोड़ दिया। ये चीज़ नहीं कर सकते आप। आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे यू बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों का हाथ पकड़ के चलने की, दोनों को कंधे से कंधे मिलाकर चलने की और सपोर्ट करने की। अगर हस्बैंड और वाइफ में दोनों में से कोई भी इंसान चूकता है सपोर्ट करने से, तो देखो दूसरे इंसान को हर्ट होता है, और हर्ट होते 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 एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वो इंसान अंदर से पूरा ख़त्म हो जाता है। या तो ख़त्म हो जाता है या वो घर के बाहर चला जाता है किसी और से रिश्ता बनाने के लिए, जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आते हैं पिक्चर के अंदर। तो मेरा इस वीडियो का सबसे पहला पर्पज़ ये है आपको समझाना कि आप एडजस्टमेंट उतने करिए या वहाँ तक वादे करिए जहाँ तक आप एडजस्ट कर सकती हैं। अगर आप एडजस्ट कर ही नहीं सकती तो आप एक ऐसी फैमिली देखिए जो बिल्कुल आप जैसी हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, आप में कोई बदलाव नहीं ला सके। हालांकि एक प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा कि जब आप एक फैमिली से निकल के दूसरी फैमिली में जाते हो तो वहाँ के तौर तरीके अलग ही होते हैं, इतने सिमिलर भी नहीं मिलेंगे जितना आपकी फैमिली में थे। जो कंफर्ट आपकी फैमिली में था वो दूसरी फैमिली में नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। चाहे हस्बैंड सपोर्टिव हो ना हो, वो कंफर्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। पहली चीज़ ये, एडजस्टमेंट वहाँ तक करो जहाँ तक आपको लगता है आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे, ख़त्म कर दोगे अपने आप को। यू विल लूज़ योर सेल्फ एंड यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट, कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे होगे अपनी लाइफ में। दूसरी सिचुएशन, अगर आपने सोच लिया है कि आपको एडजस्टमेंट करना ही है, अपने पार्टनर की खुशी के लिए करना ही है, देन मेक श्योर कि आपका पार्टनर भी कर रहा हो। इट शुड नॉट बी वन वे, बोथ शुड बी एडजस्टिंग।
दोनों में से एक इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एडजस्ट नहीं कर रहा है, दोनों को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल एडजस्टमेंट से तो रिश्ता चल सकता है, सिंगल साइडेड वन साइडेड एडजस्टमेंट से रिश्ता कभी नहीं चल सकता। चलेगा तो वो सिर्फ घिसेगा, इट विल बी ड्रैग्ड, इट वोंट बी स्मूथ, इट वोंट बी लाइक कि हाँ आप उसको निभा रहे हो फिर आप उसे घसीट रहे होगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट है, आप मैरिड लाइफ से रिलेटेड या नहीं भी शादीशुदा हैं, अगर आप नॉन मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो भी आप, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई भी डाउट है आपके अंदर, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagrwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं और 100% सॉल्यूशन के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। आई विल गिव यू 100% सॉल्यूशन टू एनी ऑफ योर प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच और मैं पिछले 8 साल से लोगों के इमोशनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में और सभी तरीके के इमोशनल और पर्सनल और रिलेशनशिप गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहा हूँ। सो आई कैन हेल्प यू विद दैट। सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ, अगली बार मिलता हूँ एक बढ़िया टॉपिक के साथ में।